हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर 14 अगस्त की है। और दोस्तों, आज का ही करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाल ही में 600 मीटर T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है किरण पोलार्ड। दोस्तों, किरण पोलार्ड ये जो हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 600 T20 मैच खेल करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक नया जेनेटिक वायरस लैंगिया हाल ही में किस देश में पाया गया है? तो इसका सही जवाब है चीन में। दोस्तों, चीन में भी अभी बीते सालों में कोरोना वायरस का उदय हुआ था, उसका चीन से उदय हुआ था। जो हाल ही में भी कोरोना वायरस का उदय हुआ था वो भी चीन से हुआ था। और ये नया वायरस आया है लैंगिया वायरस, इस वायरस का भी उदय चीन से ही हुआ है। और इस वायरस से 2018 से 2022 तक अभी कुल मिलाकर 35 लोग प्रभावित हुए हैं। हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो हाल ही में किस नेता को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको मिलेगा? तो वो मिलेगा शशि थरूर को। तो शशि थरूर को ये मिलेगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये कांग्रेस के नेता हैं और ये कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेविलियर द ला लीजन ऑफ ऑनर। सेविलियर द ला लीजन ऑनर, यह सम्मान है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों, इससे पहले भी शशि थरूर को 2010 में स्पेन सरकार ने भी इसी तरीके का सम्मान दिया था। और उस स्पेन के राजा ने उनको सम्मान जो दिया था उसका नाम था एनकोमेंडा डी ला रियल ऑर्डर स्पेनोला डी कार्लोस थर्ड नाम से सम्मानित किया था। ये है स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिनसे इनको नवाजा गया था। हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा भारत के एक राजनेता तथा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा भारत सरकार में रेलवे मंत्रालय के राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और गाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा कौन सी राज्य सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? तो वो कौन सी सरकार है? केरल राज्य है जो जीएसटी को चोरी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण और अप्रत्यक्ष कर है जो कि पब्लिक से लिया जाता है। भारत में 4 प्रकार की जीएसटी चलाई जाती है। एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है यूजीएसटी या यूटीजीएसटी बोलते हैं इसको, और एक होता है आईजीएसटी। ये 4 प्रकार की जीएसटी भारत में चलाई जाती हैं। हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऋषभ पंत को हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? इनको बनाया गया है ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये उत्तराखंड के ही निवासी हैं। ऋषभ पंत एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका जन्म रुड़की उत्तराखंड में हुआ था। इनका पैतृक निवास पिथौरागढ़ है। जनपद के गंगोली हाट तहसील के पाली नामक गांव में हुआ था। यह दिल्ली के लिए खेलते हैं। यह मुख्यतः बल्लेबाजी और विकेट कीपर के लिए जाने जाते हैं। यह एक भारतीय खिलाड़ी हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान के एलईएम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों, गगनयान एलईएम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है?
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया है। तो और दोस्तों देखते हैं LEM का फुल फॉर्म क्या होता है। LEM का होता है लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का होता है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके संस्थापक हैं, इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, यानी कि विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके संस्थापक हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना इसका मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं, हाल ही में हुए UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता। तो यह फुटबॉल से संबंधित एक कप है, जिसका संबंध है फुटबॉल से। और इसको जीता किसने है, इसका फाइनल मुकाबला किसने जीता है, इसका फाइनल मुकाबला जीता है रियल मैड्रिड ने। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने। हाल ही में किस राज्य ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। तो इसको किसने पेश किया है, आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों अनुच्छेद जो 3A है, इसमें क्या बताया गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना ही अनुच्छेद 3A में बताया गया है। और इसको किसने पेश किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। फाइड द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। फाइड का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस के फ्रांस में हुई थी। और 2022 का जो फाइनल है, जो फाइड ग्रैंड प्रिक्स सीरीज है, इसको किसने जीता है, इसको जीता है, आप चित्र में देख सकते हैं, इनका नाम है हिकारू नाकामुरा, इनका नाम है, इन्होंने जीता है इसका फाइनल मुकाबला। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें भारत के जो सदस्य हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, महिला और पुरुष दोनों ने, इन्होंने जीता है कांस्य पदक भारतीय महिला और पुरुष ने जीता है। हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, AIFF फुटबॉलर कौन बने हैं, ये बने हैं सुनील छेत्री और मनीष कल्याण। दोस्तों AIFF का फुल फॉर्म होता है द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में इसके अभी अध्यक्ष कोई नहीं है। इसका हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में इसका बनाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, AIFF का द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैब को जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन स्थान रहा है, तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो वह ऑस्ट्रेलिया रहा है। पदक तालिका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था, जिसने 67 गोल्ड मेडल जीतकर कुल मिलाकर 178 पदक के साथ पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड था और तीसरे स्थान पर कनाडा था और चौथे स्थान पर भारत था, जिसने 22 गोल्ड मेडल
16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल मिलाकर 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर था। दोस्तों इसके पहले अगर बात करें तो 2018 में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर था और उसमें भारत ने कुल मिलाकर 66 मेडल जीते थे, जिसमें से 26 गोल्ड मेडल थे और 20 सिल्वर मेडल थे और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इस तरह से भारत ने पिछले कॉमनवेल्थ गेम में तीसरे स्थान पर था और इस बार एक पायदान नीचे खसक कर चौथे स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास 14 अगस्त की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला आगे बना रहे। जय हिंद, जय भारत।